नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाले एक साल में दिखाया जाएगा कि एमल तो काफ़ी ज़्यादा रोती है कि उसका शौहर उसके पास आया ही नहीं वलीमे के बाद, और इसीलिए वो अपनी सास को बुलाती है और सास से कहती है कि अगर शहरयार ने इसी तरह बटे हुए रहना है तो उसे कहे कि मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं शहरयार को इस तरह बटा हुआ नहीं देख सकती। तो उसकी सास कहती है कि तुम कह क्या रही हो, तुम्हें पता भी है। तो एमल कहेगी कि मैं ठीक कह रही हूँ, और इसीलिए अब फाखरा बेगम शहरयार को कहेंगी कि तुम एमल को टाइम दो, क्योंकि इस वक्त एमल को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है और ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे को ही नुकसान पहुंच जाए। और इसीलिए शहरयार एमल को वक्त तो देगा, लेकिन अब मुलाजमा जिसने सारी बात सुन ली थी अफान और एनी की, जब वो कह रहे थे कि एमल तो माँ ही बनने वाली नहीं है, तो वो मुलाजमा फ़ौरन से फाखरा बेगम को बता देगी कि एमल माँ बनने वाली नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद तो फाखरा बेगम ने खूब हंगामा करना है और खूब क्लास लेगी अफान की भी, और एनी की तो ख़ास तौर पर क्लास लेगी कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, और तुम अपनी बहन का घर बचाने के लिए ये सब कुछ नाटक कर रही थी, और तुमने इसीलिए शहरयार की शादी में ये सारा ड्रामा किया था। तो एनी उन्हें कहती रहेगी कि ये मेरी गलती नहीं है, डॉक्टर्स ने गलत बताया था, लेकिन उसकी बात पर यकीन ही कौन करेगा। लेकिन अफान जो कि हर वक्त ही अपनी बीवी का ही साथ देता है, और इस बार भी वो अपनी बीवी के साथ खड़ा हो जाएगा और अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देगा और कहेगा कि इसमें एनी की कोई गलती नहीं थी, मैं भी एनी के साथ था और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि एमल माँ बनने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें एनी का कोई कसूर नहीं है। और इसीलिए फिर फाखरा बेगम बेचारी खामोशी हो जाती हैं अपने बेटे के सामने, अब क्या ही कहें। दूसरी जानिब एमल जब ये खबर सुनेगी कि वो तो माँ बनने वाली नहीं है, तो एमल और ज़्यादा टूट जाएगी। पहले तो इस खबर की वजह से वो थोड़ा बहुत जीने के काबिल हुई थी कि चलो शोहर की बेवफाई के बाद उसके पास औलाद तो होगी, लेकिन फिर औलाद भी नहीं हो रही, तो अब एमल और ज़्यादा रोएगी और एनी से कहेगी कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिली और मेरे पास तो खुशियाँ आकर रूठ जाती हैं, और पहले शहरयार की मोहब्बत मेरे पास थी तो वो अभी मुझसे छिन गई, और अब औलाद की खुशी मिलते मिलते मुझे रह गई। तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सेस का शिकार हो रही है, लेकिन एनी उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसका साथ देती रहेगी। और इसीलिए फिर बाद में एमल को एहसास हो ही जाएगा कि एनी उसके साथ कितनी अच्छी है और वो उसे हर वक्त बातें सुनाती रहती है, इसीलिए फिर एमल भी एनी के साथ अच्छी हो ही जाएगी। आपको ये ड्रामा बेरंग कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।